चुनावी दौर है और लोग अपनी पार्टियों का प्रचार करने में और जुट चुके हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ रजत कुमार और आप देख रहे हो न्यूज कवर। आज हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। रात का समय है, तो रात के समय आके जनता का मूड कैसा रहता है, क्योंकि चुनावी को लेकर हम जनता के बीच में मौजूद हूँ। जनता से पूछेंगे आखिर 2024 के सिंहासन का राजा कौन, क्या दोबारा से भाजपा एक बार फिर या बदलाव। तो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे आखिर किस तरीके से 2024 का चुनाव वो देखते हैं। तो आम लोग मौजूद हैं, तमाम जो लोग मौजूद हैं, यहाँ पर चाय बन रही है, तो कहीं ना कहीं लोग क्या चाह रहे हैं 2024 चुनाव से पहले। तो हम उनसे बातचीत करेंगे आखिर बदलाव की क्या आवश्यकता है देश में। अब भैया, बदलाव क्या चाहिए इस बार? बदलाव ये चाहिए, ईवीएम से चुनाव होना चाहिए। ईवीएम से नहीं, सॉरी, उससे बैलेट पेपर से। तो सरकार तो मना कर रही है। सरकार तो यही है कि भ्रष्ट सरकार है, तो क्या होगा। अच्छा, किस तरीके से देखते हो? जाए चंडीगढ़ की बात की जाए, मेयर चुनाव में साफ नज़र आया है कि गड़बड़ी का था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि भाजपा ने गड़बड़ी करके अपना मेयर चुनाव बनाया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, फिर उसके बाद जांच में बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे हो गई। उसके बाद आम आदमी पार्टी का मेयर घोषित किया गया है। तो क्या लगता है कि ईवीएम में या जो भाजपा सरकार है वो कहीं ना कहीं चुनाव का गोलमोल करती है, कि चुनाव के नतीजे होते हैं उससे पहले ही कहीं ना कहीं गड़बड़ी जैसा माहौल बना देते हैं? ये तो सामने आ चुका है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है और भाजपा गड़बड़ी करती है, इसीलिए वो चीज़ सामने आई है और कोर्ट ने उसका सही डिसीजन दिया। सही डिसीजन लिया। हाँ। तो 2024 का समय बिल्कुल पास है, क्या लगता है इस बार? अगर बैलेट पेपर पे चुनाव होगा तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। सफाया हो जाएगा। लेकिन भाजपा ये एक बड़ा दाव खेल देती है कि मान लो कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में भाजपा जीत गई, अन्य में भी अन्य पार्टी जीत गई है। तो आखिर वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी किस तरह से नहीं हुई फिर? इसलिए कि ताकि पब्लिक पूरी एकदम से ये बेईमानी जो करते हैं लिमिट से करते हैं, ताकि जो वो भी एक हाथ चलता रहे और हमारा राज यही है कि मतलब 5 राज्यों में चुनाव है, 4 हम जीत गए, एक उनको भी जिता दो। इसलिए जिता दो कि ताकि लोग ये ना समझे कि पूरी टोटल बेईमानी है। अच्छा, बदलाव कुछ हुआ है भाजपा का? विकास की बात, विकास हमारे ग्रेटर नोएडा में कुछ नहीं हुआ। दादरी क्षेत्र का देख लीजिए आप, कैंटीन डिपो के सामने आज तक गड्ढे नहीं। नोएडा में तो एयरपोर्ट आ रहा, फिल्म सिटी आ रही है। वो तो मायावती ने किया, इनका क्या है? ये तो आगे बढ़ा रहे हैं ना उसको। वो तो कह रहे हैं उन्होंने बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बना दिए। एक्सप्रेसवे बना दिए, गाँव में तो विकास नहीं है। गाँव में कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं है। आप लौनी क्षेत्र में चले जाइए, गड्ढे हैं, बाइक चलाना, गाड़ी की तो बात दूर है, बाइक नहीं चलती। आप क्या काम करते? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हो आप? तो नाराजगी है? नाराजगी पूरी है, क्योंकि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश क्या कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई कंट्रोल में? मेरी होंडा कार है, इसके सामने गड्ढे हैं। महंगाई कंट्रोल में? कुछ महंगाई भी कंट्रोल में नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो और भी लोग हैं, ये चाय बना रही हैं, देखिए। तो जाहिर सी बात है गुजारा कर रही हैं। तो भैया आप आइए इधर। क्या नाम है आपका? अबू उमर नाम है सर। ओबत जी? अबू उमर। उमर। तो क्या लगता है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सर ये लगता है कि मोदी का तो केवल एक ही मुद्दा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान, बस इसके अलावा और कोई मुद्दा है नहीं। मोदी जी कह रहे हैं हम राम को लाए हैं। राम को वो नहीं लाए हैं, राम उन सबको लेकर आए हैं। मानते हो ना आप? बिल्कुल। राम ऐसे, वो राम पुरुष तो राम हैं, उनको कैसे मोदी जी लेकर आएंगे? पुतला भी बनाए हैं तो मोदी जी का फ़ोटो बहुत बड़ा कर दिए, राम जी का फ़ोटो छोटा कर दिए। ये बिल्कुल गलत है। राम जी सबको लेकर आए हैं। और कहने में अभी भक्तों लोग का ये कहना है कि मोदी जी आए हैं तभी राम आए हैं, इससे पहले राम नहीं थे हिंदुस्तान में। राम तो हर किसी के दिल में रहते, राम तो दिल में बसते हैं ना। ये थोड़ी नहीं कि ये तो सबके दिल में है राम जी। तो क्या लगता है चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या लेकर? इस बार मूड यही होगा कि कोई दूसरी पार्टी आए। तो बेकार है चुनाव। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है चुनाव जीत से पहले, कह सकते हैं इलेक्शन से पहले ही, कि 400 के पार हैं हम। तो उनकी ये तो नहीं, मशीन का भी फॉल्ट है। अच्छा। बाकी ये थप्पा लगवा के करवाए, ऐसे नहीं लगा। चंडीगढ़ चुनाव को लेकर बिल्कुल। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जो सरकार होती है ना, जनता चुनती है, जनार्दन लोकतंत्र है। तो जाहिर सी बात है, तो ऐसा क्या कहे कि सरकार चुनाव से पहले ही भाजपा सरकार वो जीत घोषित कर देती कि हम 400 के पार लाएंगे। आखिर इतना कॉन्फिडेंस नेताओं में कहाँ से आ जाता है?
ये ईवीएम की वजह से। ईवीएम की वजह से कॉन्फिडेंस है ना। हेरा फेरी करने की हेरा वजह फेरी से। होती है उसमें। जनता क्या करे बेचारी, वो तो बटन ही दबाएगी ना, बटन वोट कहीं और किसके जाएगी। में जा रहे हैं, कोई पता नहीं। कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि नेताओं को चुनाव से पहले जनता से डर लगना चाहिए, कहीं हम हार ना जाए, कुर्सी ना चली जाए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा होता है। ये अगर नहीं बोलेंगे कि 400 से पार है तो ये सोचेगा कि हाँ मोदी जी जब जीत रहे हैं तो मोदी जी को ही दे दो। अच्छा, यही चीज़ है, इसके अलावा जुमलेबाजी है। जुमलेबाजी है। महंगाई पे कुछ कंट्रोल है? महंगाई तो सर कुछ नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। जो पेट्रोल था 70 रुपये, अभी इसको 100 के करीब पहुंचा दिए हैं। फिर भी आखिर भाजपा जीत क्यों रही है हर राज्य में? अगर मान लो आप भी नाराज, हम भी नाराज है, हर चौथा इस आदमी चीज़ नाराज का, ये चीज़ का, ये ईवीएम का ही कोई ना कोई समस्या है। नहीं तो कोई सवाल ही नहीं होता कि अगर ये ईवीएम के छोड़ के बाकी ऐसे वोट करवाएं तो नहीं आ सकते हैं बीजेपी किसी भी हाल में। आप ये देखिए चाय बना रही, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बताइए। नाम बबीता देवी। दफ्ता जी, कुछ लाभ मिला है सरकार में? हमें न कुछ भी लाभ नहीं मिला। नहीं। तो देखिए कि मोदी जी चाय बनाते थे, हालांकि चाय बना बना के पीएम बन गए, तो देखते हैं इनको कौन सा पद मिलता है, वो एक बड़ी बात होगी। लेकिन लोगों में काफ़ी नाराजगी। भाई साहब आइए आइए आइए, और भी भाई हैं, हाँ, और इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार यादव। यादव जी, कहाँ से हो? मैं तो बिहार से, वैसे ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। तो राजनीति का कुछ माहौल है इस बार? राजनीति का क्या है, बीजेपी को ही हर बार यहाँ जब से वोटिंग आईडी बना है यही देता हूँ, बीजेपी को ही वोट। अच्छा। मगर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऑटो चलाता हूँ यहाँ, मगर ऑटो वाले को कुत्ता समझते हैं। हर जगह आप देखते होंगे स्टैंड नहीं बना रहे। अभी भी सूरजपुर में हर जगह खड़े ही नहीं होने देते, सवारी उतारे कहाँ, कमाएगा गरीब आदमी कैसे कमाएगा? ऑटो वाले की कोई अहमियत ही नहीं। महंगाई देखो, जाहिर सी बात है, समय बदला है, हाँ। महंगाई हुई है, महंगाई- आमदनी कुछ ज़्यादा खास प्रभाव नहीं, पड़ा। खास प्रभाव नहीं पड़ा है। तो घर का बजट बन जाता है। निकल जाता है, 15-20 हज़ार रुपये महीने में गुजारा कर ही रहे हैं जैसे तैसे। तो समय क्या चाह रहा है 2024 को, क्या है मन में? समय देखिए, समय तो यही कहूँगा कि समय जैसे हर चीज़ बदलता जा रहा है, बदलेगा। जैसे सरकार, हाँ नहीं सरकार नहीं, जो ये बीजेपी की उसमें बदल रहा है, डिजिटल इंडिया हो। ये बीजेपी कह रहे डिजिटल इंडिया हुई है। नहीं, हकीकत में डिजिटल इंडिया है। पहले जी, मैं जी। मानता नहीं हूँ, नहीं, मैं मानता ये हूँ। मालूम है क्या है, जो जितने गरीब थे वो और गरीब हो गए। और अरे, हो ही गए। मैं आपको जितने समझ गरीब नहीं थे वो और गरीब हो गए, ये जितने पैसे वाले थे वो और पैसे वाले हो गए। बस तो कब से चला रहे हो? ऑटो यहाँ मैं आ गया था 2010 से चला रहा हूँ। आपको तो अभी तक शायद टैक्सी पर आ जाना चाहिए था, अगर नहीं आ पाया ना, 3 साल तो लॉकडाउन में बर्बाद हो गए। नहीं आए ना। आप कहना चाहोगे कुछ? नहीं सर, हम तो पहले कुछ थे, पहले ज़मीन भी थी, कांग्रेस के टाइम में लिए थे, अभी रहना खर्चा चलाना आफत है। भैया आपका क्या नाम है? बॉबी नागर। नागर साहब, क्या लगता है इस बार 2024 चुनाव से पहले बीजेपी जीतेगी साहब, बीजेपी? कन्फर्म है। बहुत बढ़िया हिसाब किताब है बीजेपी का। ये तो बढ़िया हिसाब किताब बता रहे हैं। उनके हिसाब से बढ़िया होगा, मेरे हिसाब से नहीं है। तो बिल्कुल अलग अलग विचार है लोगों के, हालांकि इस पर अलग टिप्पणी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से माहौल है, हालांकि जनता 50-50 है। हमने लोगों से बातचीत की यहाँ पर, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा कार्य करती है, लेकिन कुछ लोगों में नाराज़गी है, क्योंकि महंगाई अपार है, लोग अपना घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात हुई कि 2024 के सिंहासन का राजा कौन होगा, क्या बदलाव होगा या फिर से एक बार भाजपा रिपीट होगी। नमस्कार।